और राजा लिल्लारे के साथ जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का है, इसको साथ में लेकर ये रेत घाटों पर जाकर जो है हल्ला दंगा करते हैं और हल्ला दंगा करके ये रेत घाटों से वसूली भी करते होंगे और इनकी सरकार को करोड़ों रुपए का जो राजस्व जाता है उस राजस्व का भी ये नुकसान करते हैं। ये 10-20 लड़कों का ग्रुप बनाकर ये चाहते हैं कि ठेकेदार रेत घाट। साथियों नमस्कार। साथियों, कल यानी दिनांक 16/11/2024 को मेरे खिलाफ पुलिस अधीक्षक बालाघाट में जाकर बीएसपी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में ये ज्ञापन दिया गया है कि मैं असामाजिक तत्व हूं और मुझे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हमारे नेता अजाब मंदरेले के ऊपर इन्होंने अभद्र टिप्पणी किया है। राजा लिल्लारे ने अभद्र टिप्पणी किया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला क्या है। अजाब मंदरेले 3 दिन पहले बीजीटी मीडिया एमलेस बंजारी के चैनल पे बैठकर मेरे ऊपर यह आरोप लगा रहा था कि मैं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं और रेत घाटों में जाके वसूली करता हूं, जिसका वीडियो मेरे पास है, जिसके मैं प्रमाण भी दूंगा। उसके दूसरे दिन मैंने वीडियो जारी किया उसके बारे में, क्योंकि एक दिन पहले मेरे ऊपर अजाब शास्त्री ने आरोप लगाया तो मुझे तो उसकी सफाई देनी पड़ेगी, इसकी हकीकत बतानी पड़ेगी। और मैंने जो इसको बात इसके प्रति जो बात कही, मैंने क्या बात कही कि ये रेत माफिया राजेश पाठक का नौकर है। मैंने कौन सी गलत बात बोल दी? और ये रेत माफिया राजेश पाठक का नौकर है, इसके प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। अभी मैं मेरे इस वीडियो में आपको उसके प्रमाण भी देखने को मिल जाएंगे। आप खुद समझ लेना कि अगर ये नौकर नहीं है रेत माफिया राजेश पाठक का, तो रेत माफिया राजेश पाठक बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता है और ये बीएसपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता है। तो फिर ये रेत माफिया राजेश पाठक के साथ में बैठ के क्या कर रहा है? ये रेत माफिया राजेश पाठक के आदमी अनुराग तिवारी, नरेंद्र राजपूत, शिवमंगल सोनी, इनके साथ मेरी और कई लोगों की शिकायत करने क्यों जा रहा है? इसको क्या पड़ी है भाई? क्या पड़ी है इसको जा रहा है? मैंने जो जितने आरोप लगाए हैं सबके सबूत मेरे पास में है और पुख्ता सबूत है। सब वीडियो है और पेपर की कटिंग है और सारे के सारे सबूत है। मैं पूरे उनको सबूत देना चाहूंगा। जो भी मेरे ऊपर जो मामला बनाते हैं उनको मैं सबूत देना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर मैं अपराधी हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। अजाब शास्त्री ने मुझे आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कहा। मैं किस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, यह अजाब शास्त्री को साबित करके देना पड़ेगा। अजाब मंदरेले जो है ये कह रहा है कि मैं आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी हूं और मैं नदी पे जाके वसूली करता हूं। ये बात इसने कहा है और करते होंगे, ये इसने कहा है। इस बात को अजाब मंदरेले को साबित करके देना होगा। पहले इसने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया है। मैं कोई पागल नहीं हूं जो इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और अपने बीएसपी के भाइयों से भी कहना चाहूंगा, पहले बात को समझ ले, पूरे मामले को समझ ले कि किस तरह से इसने हरकत की है। उसके बाद मैंने उसकी सफाई दी है और मैंने हकीकत कहा है। मैंने जितनी बात कही है उसके पूरे प्रमाण मेरे पास में है। पेपर की कटिंग है मेरे पास में और मेरे पास पूरे वीडियोस है इसके कि इसने रेत माफिया के लिए कैसे कैसे काम किया है। जिसकी शिकायत की है वो भी शिकायत भी मेरे पास में है। बड़ा हल्ला कर रहे। मैंने अभी एक पत्रकार को पूछा, बालाघाट एक्सप्रेस और पद्मेश न्यूज के एक संपादक है उमेश बागरेचा, उनको मैंने फोन लगाकर पूछा कि आप मुझे बताइए कि मेरे ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज है। तब उन्होंने कहा कि मैं क्यों बताऊं। और मैंने कहा फिर आपने छापा कैसे कि बहुत सारे मामले दर्ज है, आपराधिक मामले दर्ज है। बहुत सारे ने कहा आपराधिक मामले दर्ज है। आपराधिक मामले का मतलब कितना? एक मामला होता है कि कई मामले होते हैं? मामले का मतलब बहुत सारे मामले होते हैं ना। मेरे ऊपर एक मामला दर्ज है। खैरलांजी थाने की पुलिस ने मेरे ऊपर एक झूठा मामला बनाई, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसमें मैं फरियादी था, मुझे अपराधी बनाया। मेरा पुलिस ने एमएलसी किया मेरे ऊपर, मेरे एमएलसी किया। एमएलसी में गंभीर मुझे चोट थी, मगर मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई पुलिस थाना खैरलांजी के द्वारा और मुझे अपराधी बना दिया गया। और अपराधी किस केस में बनाया गया कि जिन लोगों ने रेत की चोरी की, जिनके ट्रैक्टर की रॉयल्टी ही नहीं थी, जिनके ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, उनसे ये एफआईआर लिखी पुलिस ने कि हम अपने ट्रैक्टर से रॉयल्टी कटवा कर रेत भर के ले जा रहे थे, तो इसने हमको मारा पीटा, गाली गलौज किया और एट्रोसिटी मेरे ऊपर लगाई, जबकि उस ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। कैसे कैसे काम करती है पुलिस, बताइए आप। मेरे ऊपर फर्जी मामला बनाया फरियादी को अपराधी बनाकर और उसमें मुझे टारगेट किया जा रहा है पूरे जिले में कि अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसकी मैंने शिकायत की है 6 महीने से, अभी तक एडिशनल एसपी विजय डाबर ने इस पर जांच नहीं की है। मेरे साथ उस दिन
थाने में 24,000 रुपए की लूट की गई थी। इसकी मैंने 4 बार शिकायत की बालाघाट के पुलिस प्रशासन को, मगर पुलिस प्रशासन लुटेरे को छुपा रहे, बचा रहे। अपने लुटेरा जो अधिकारी इनका उमेश दिएवार, जिसने मुझसे 24,000 रुपए लूटे हैं थाने के अंदर, उसकी मैंने 4 बार शिकायत की है। उस पर जांच नहीं की है। और जिन लोगों के ट्रैक्टर के नंबर नहीं है, जिन्होंने चोरी की थी, जिसकी मैं शिकायत करने गया था और जिसके ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनसे मेरी रिपोर्ट करवा दी है। ये किस तरह का प्रशासन चल रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं बालाघाट के सभी मीडिया वाले भाइयों को कि आप भोरगढ़ आइए, मैं रेत माफिया के राजेश पाठक के पूरे काले कारनामे आपको दिखाता हूं। मैं आपको कह रहा हूं, प्रेम से निवेदन कर रहा हूं, और आप मेरे खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप छापे जा रहे हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, यह पूरा का पूरा मामला रेत माफिया राजेश पाठक को बचाने के लिए किया जा रहा है। मैंने कल पैदल यात्रा करने के लिए 18 तारीख को और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी। प्रशासन ने मुझे अभी तक अनुमति नहीं दिया है। ये आंदोलन ना हो रेत माफिया के खिलाफ, इसलिए पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। और मैं निवेदन कर रहा हूं बीएसपी के भाइयों से, थोड़ा सोचिए समझिए कि ये बीजेपी के आदमी के साथ क्या कर रहा है बैठ के। आप बीएसपी के लोग हैं, वो बीजेपी को बदनाम कर रहा है राजेश पाठक, ये बीएसपी को बदनाम कर रहा है, और आप चले, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बात को समझिए। मैंने जो कल ज्ञापन सौंपने गए थे राजपाल उके जी, उनसे फोन पर चर्चा की और मैंने कहा कि आपने ऐसे कैसे मेरे खिलाफ आवेदन दे दिया, एफआईआर दर्ज करने की बात की, गिरफ्तार करने की। आपको पूरा मामला मालूम है कि इसने मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया? नहीं बोले, आनंद फानंद में हो गया, जल्दी में हो गया, हमको मालूम नहीं था। मैंने कहा कि आपने जिला अध्यक्ष को पूछा? बीएसपी के जिला अध्यक्ष को भी पता नहीं है ये बात, जिला अध्यक्ष से बात छुपाई गई है। मैंने उनपे से भी फोन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने बताया नहीं है, मेरी मर्जी के खिलाफ यह आंदोलन किया गया है। एक माफिया को बचाने के लिए आप सब सामने आ रहे, तिलमिला रहे, आपको कुछ समझ नहीं आता क्या? वो नदियों को खा रहा है, पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। मुझे रोकने के लिए, इसके ऊपर कार्रवाई ना हो राजेश पाठक के ऊपर, इसलिए पूरा षड्यंत्र बुना जा रहा है। मैं लगातार पुलिस प्रशासन को शिकायत कर रहा हूं, मेरी शिकायत पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मुझसे 24,000 रुपए छीना गया है थाने में, मुझे पैसे मेरे वापस नहीं दिलाए गए आज दिनांक तक। मैं जब सीसीटीवी फुटेज मांग रहा हूं खैलान जी की, तो मुझे नक्सली थाना बताया जा रहा है। खैलान जी थाना नक्सली बताया। आप बताओ, नक्सली थाना है कि खैलान जी? कैसे मीडिया वाले भाई ये बालाघाट के समझ नहीं आता। सच को छुपाने की जगह सच बताने वालों को दबाया जा रहा है। ये दिन बालाघाट के इतिहास में याद रहेगा और आप सबको याद किया जाएगा। मैं हर यातनाएं सहने को तैयार हूं। पूरा का पूरा सिस्टम मुझे दबाने पे तुला हुआ है। मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूं। इस लड़ाई में अगर मेरी जान भी चली जाती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं अपनी जान देकर भी नदियों को बचाऊंगा। और मैं सभी जिले वासियों को और प्रदेश वासियों को यह कहना चाहूंगा कि इनकी पूरी हरकतों को आप समझिए और पूरे तथ्य को समझिए, और सच क्या है गलत क्या है आप खुद ही निर्णय करिए। धन्यवाद। मशीन, एक जेसीबी मशीन और लगभग यहाँ पे 8 ट्रैक्टर वाले हैं जो भाग गए हैं ट्रैक्टर खड़ा कर। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि खैरलान जी कटंगी क्षेत्र के विधायक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, ये अपने 10-20 साथियों के साथ और रायदा लिल्लारे के साथ, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का है, इसको साथ में लेकर रेत घाटों पर जाकर जो है हल्ला दंगा करते हैं। और हल्ला दंगा करके ये रेत घाटों से वसूली भी करते होंगे। और इनकी सरकार को करोड़ों रुपए का जो राजस्व जाता है, उस राजस्व का भी ये नुकसान करते हैं। ये 10-20 लड़कों का ग्रुप बनाकर ये चाहते हैं कि ठेकेदार रेत घाट ना चलाए और इनके जो गुर्गे हैं ये चोरी की रेत बेच सके। दूर दूर से रेत घाट पे मजदूर लोग आते हैं, इसलिए आते हैं कि पैसे ज्यादा मिलता है और उनकी जरूरत की सारी चीजें पूर्ति हो रही है। और रही बात ट्रैक्टर मालिक को कहा जाता है कि तुमने जो ट्रैक्टर लाया हो, इस बात के लाया हो कि रेत घाट के लिए भरोसा लाया हो क्या? मैं कहना चाहता हूँ पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश हो सकता है माननीय विधायक जी का भी दबाव है, जनता अध्यक्ष का दबाव हो सकता है। इस दबाव में प्रशासन काम न करके गाँव में न्याय चाहते हैं, इसलिए आपसे आवेदन आए हैं। इसकी सारी प्रक्रिया संलग्न आप देखेंगे तो हमारे द्वारा कब तक शिकायतें की गई हैं, उनके द्वारा झूठे ब्लैकमेलिंग, झूठा छेड़खानी आरोप लगाया गया। छेड़खानी की रेल उसकी FIR भी हुई, जो कि लोगों ऊपर तो सरासर निराधार है, फर्जी FIR सब तो देखा है। उसके पहले हमारे लोगों द्वारा ये आवेदन दिया गया, उनके एक दिन पहले भी दे दिया।
वो लोग अनावश्यक पैसे की मांग करते हैं जाके, जो खदान पे जाने का अधिकार किसी को नहीं है। 100 करोड़ रुपये राजस्व देगा था, उसमें शासन प्रशासन बैठा है, जनप्रतिनिधि के नाम पे जाते हैं और ब्लैक मेलिंग करते हैं। खुद की स्वार्थ न से दोनों कारण ये लोग अपनी बातें प्रदर्शन में ब्लैक मेल करते हैं। हमारा निवेदन है सर, इसका अपनी तरह से कार्रवाई पुलिस को कहीं हमारा सहयोग, पुलिस का सहयोग हमें नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी मेरी सही है ये ड्राइवर ने हमारे शिकायत पहले किया, इसी इसकी शिकायत के आधार पर FIR हुई है, लेकिन FIR उन्होंने बहुत कमजोर की है और अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई नहीं है। 2 आदमियों के खिलाफ भी FIR हुई है, योगेश नटरे और गुनागाम बघेले की, लेकिन जो महिला वहाँ मौजूद थी उनके खिलाफ नहीं हुई। उस महिला के द्वारा झूठी शिकायत की गई लोगों पे, हमारे साथ छेड़खानी की गई, अवैधता की गई, जो कि रात को किसी महिला को जाके किसी कंफर्म से रोकना, रात को घर कोई नहीं गया कि छेड़खानी करने के लिए, ये पूरी तरह उचित चीज़ें हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि आगे जनप्रतिनिधि वहाँ जो मौजूद है उनके साथ भी काफ़ी विधायक जी के दबाव के कारण चीज़ें हो नहीं पाती। यहाँ माननीय विधायक जी के बहुत उनका फेर है, माननीय विधायक जी से भी पुराने ये है कि उनके विश्वास से नहीं हो पा रहे हैं। जब उनके लाभों की पूर्ति नहीं हो पा रही तो लोग पहले भी घाटों में जाकर अनावश्यक विशेष क्रिएट करते हैं और हर जगह जाके काम को बाधा पहुँचाते हैं। ये लोग सब महाराष्ट्र में पार्टनर हैं, महाराष्ट्र में चोरी होती है तो यहाँ घाट चलेगा तो वहाँ का नुकसान होगा। ये लोग मध्य प्रदेश के राजस्व को नुकसान पहुँचाते हैं, ठेकेदार को ब्लैकमेल करते हैं। हमारा निवेदन है साहब,